मुकेश अंबानी के पास 3 प्राइवेट जेट। अगली कहानी ध्यान से सुनना। ईशा अंबानी लंदन में पढ़ रही थी, वहां दोस्तों पे बिल्कुल ऐसा बोल पड़ी, वहां पे थोड़ा किसी ने उसको छेड़ा, तंग किया, बोला प्राइवेट जेट आएगा मेरा छुट्टियों में मेरे को लेने के लिए। समझ गया, अंबानी की लड़की हूं। ये बात मुकेश अंबानी तक पहुंच गई। मुकेश को लगा यार बेटी में थोड़ा अहंकार आ रहा है। उसने जेट नहीं भेजा, उसने बोला कि जो तुमको पैसे दिए ना वहां जेब खर्ची के, उसी पैसे से पैसा बचा के अपनी टिकट लेके खुद आओगी। और वो पैसा बचाई जब, तो उसके बाद बिजनेस क्लास की टिकट नहीं थी, इकोनॉमी का पैसा बड़ी मुश्किल से बचा, खुद लौट के आई। 1 साल तक पिता ने जेट में नहीं बैठने दिया, बोला वैल्यू सिखाएंगे तुम्हारे को। उनका बेटा था, वो भी एक दिन चौकीदार को कुछ गाली दिया, बोला अंबानी का बेटा हूं। जब मुकेश अंबानी को बात पता चली, उसने चौकीदार को ढूंढा, पता लगाया उसके बारे में, सारे परिवार को इकट्ठा करके चौकीदार को बुलवाया, वहीं माफी मंगवाई उससे। बोले कि हमारे को वैल्यूज सिखानी है ये, और क्या पैसे की भी वैल्यू और वैल्यूज की भी वैल्यू। बिल गेट्स, अगर आप कहीं सर्वे कर लो ना अपने आसपास के ऑफिस में, तो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों में अगर आप पूछो 3 सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग कौन है, हर आदमी बिल गेट्स का नाम 3 में से एक जरूर ले लेगा। इतना वेल्दीएस्ट आदमी। फोर्ब्स ने जब लिस्ट निकाली, 23 में से 18 बार वो रिचेस्ट मैन बना था वर्ल्ड का। ठीक है, ऑफ कोर्स आजकल नहीं है, आजकल जेफ भैया आगे आ गए, इलॉन भैया आगे आ गए। तो एक बार जो है ना, ये एक सर्वे किया, एक एक्सपेरिमेंट किया कि बिल गेट्स इतना अमीर आदमी है, अगर सड़क पे पैसे गिर जाए उसकी जेब से, तो कितना पैसा होगा कि वो झुक के उठाएगा। क्या, कितना पैसा होगा कि वो झुक के उठाएगा। तो बिल गेट्स के साथ ये सर्वे किया गया, तो उसने उसकी नेट वर्थ, उसकी पर्सनल एसेट को कैलकुलेट किया, हिसाब किताब लगा के समझे कि अगर $50,000 अगर गिर जाए, है यानी कि लगभग 36 लाख रुपए गिरा होगा, तब बिल गेट्स के लिए झुकना किसी मतलब कोई वैल्यूएबल होगा कि भाई मैं झुकूं, झुक करके पैसा उठाऊं, क्योंकि यार मैं झुकने में इतना टाइम लग जाएगा, इससे ज्यादा पैसा मैं बिना झुके कमा लूंगा, गिरने दे पैसा, जाने दे पैसा। वो तो ये बोले कि $50,000 अगर एक साथ हो तो उठाएगा, थोड़ा फैला हुआ हो तो फिर वो उसको भी नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि उतना पैसे वाला आदमी, और इतना पैसे वाला आदमी, अब बताता हूं वो क्या करता है। उसकी बेटी एक बार रेस्टोरेंट गई और वहां जाकर के टिप देके आई $500 की। बेटी टिप देके आई $500 की, पिता भी उसी रेस्टोरेंट में गया और वहीं खाना खाया, उसी टेबल पे खा के आया, वो $5 की टिप देके आया। तो वेटर बोला आपकी बेटी $500 दिया, आप तो सबसे अमीर आदमी दुनिया के, आपने $5 ही दिया। उसने बड़ा सिंपल तरीके से बोला, देख भाई, वो दुनिया के सबसे अमीर अरबपति की बेटी है और मैं एक साधारण स्कूल के मास्टर का बेटा हूं। बिल गेट्स का कहना है कि भाई मैं बहुत ज्यादा पैसे इधर उधर कभी भी खर्च नहीं करता, काफी समय तक जिंदगी भर इकोनॉमी फ्लाइट में ट्रैवल किया, ये पैसे की कीमत को समझते। ये नहीं कि अरबपति तो उड़ा देंगे ऐसा, ये सारे के सारे किंगफिशर एयरलाइंस वाले नहीं होते हैं, माल्या। वॉरेन बफे दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में, लेकिन आज तक 1956 के $31,000 के पुराने मकान में रहता, खुद ही गाड़ी चलाता है। अवॉइड स्पेंडिंग मनी, सुनो मेरी बात, गोल्डन स्टेटमेंट दे रहा हूं, सुन लो भैया, तुमसे कह रहा हूं, अवॉइड स्पेंडिंग मनी व्हिच डज नॉट कंट्रीब्यूट टू योर सक्सेस। वहां पैसा कभी मत खर्च करना जो आपकी सक्सेस में कंट्रीब्यूट ना करता हो। अगर आपके गोल को कंट्रीब्यूट करता हो तो पैसा खर्च करना ठीक है। फ्रूगल होने का मतलब, कम पैसा खर्च करने का मतलब ये नहीं कि भिखारी बन जाओ, गरीब बन जाओ, मतलब ये है जहां वैल्यू फॉर मनी हो वहीं पैसा खर्च करे।